ये कहानी है 30 मिलियन डॉलर्स की चोरी की। जो बैंक के 2 एम्प्लॉयज करते हैं वो इतने शातिर होते हैं कि उनकी चोरी के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलता। कहानी की शुरुआत में हमें एक अपार्टमेंट को दिखाया जाता है जिसमें एक बूढ़ी औरत की डेड बॉडी है। इस बूढ़ी औरत का नाम एलिना है। 3 महीने पहले इसकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए किसी को पता भी नहीं चला कि एलिना की मृत्यु कब और कैसे हुई। जब बहुत ज्यादा स्मेल आने लगी तो नेबर्स ने पुलिस को बताया, जिसके बाद पता चला कि एलिना की मृत्यु को लगभग 3 महीने हो चुके हैं। वहीं हमें नेशनल बैंक को दिखाया जाता है, जहां पर बैंक के एक एम्प्लॉय जॉन को जबरदस्ती रिटायरमेंट दी जा रही होती है, क्योंकि अब जमाना एआई का है और जो काम जॉन हफ्तों में करता है एआई उसी काम को मिनटों में कर देता है। इसीलिए बैंक का जो मैनेजर है, जिसका नाम जेम्स है, वो उसे रिटायर करवा देता है। इससे जॉन बिल्कुल खुश नहीं होता, पर वो कुछ कर भी नहीं सकता। अब जब रिटायरमेंट की पार्टी होती है तो वहां पर उसका कोलीग डैनियल भी आता है, जो कि अपने काम में जीनियस है, लेकिन उसके काम का पूरा क्रेडिट बैंक का मैनेजर, जिसका नाम जेम्स है, वो ले जाता है, जिस वजह से मैनेजर जेम्स की सैलरी बढ़ती रहती है। वहीं डैनियल को अब तक कोई प्रमोशन नहीं मिला, यहाँ तक कि डैनियल आज तक अपना घर भी नहीं खरीद पाया। वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ एक किराए के घर में रहता है। डैनियल का सपना है कि उसकी बेटी सबसे अच्छे स्कूल में जाकर स्टडी करे, जिसकी फीस 20 लाख रुपए है। डैनियल ने पैसों का बंदोबस्त तो कर लिया है, लेकिन उसके एडमिशन का नंबर 10th होता है, यानी कि उससे पहले 9 और ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें एडमिशन मिलेगा। और अगर उसे अपनी बेटी के नंबर को आगे करवाना है तो उसे 10 लाख रुपए की रिश्वत देनी होगी, जो 10 लाख रुपए उसके पास इस वक्त नहीं है। और डैनियल तय कर लेता है कि वो किसी भी कीमत पर 10 लाख रुपए अरेंज करेगा ताकि अपनी बेटी का स्कूल में एडमिशन करवा सके। Getting tired of generating GST returns? We introducing TaxEasy's to GST and TDS returns. Simplify generate and filing of multiple returns in one go. Use taxeasys.com. अगले दिन डैनियल जब बैंक आता है तो उसके पास उसका दोस्त कोर आता है। वो डैनियल से कहता है कि एक जैकपॉट हाथ लगा है। तुझे पता है कि हमारे बैंक में एलिना नाम की एक लेडी का अकाउंट है। मैंने सुना है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है, उसका कोई रिश्तेदार नहीं है। उसके अकाउंट में 30 मिलियन डॉलर्स है। क्यों ना हम उसका अकाउंट खाली कर दें। अकाउंट का एक्सेस तेरे पास होता है तो उसका अकाउंट ओपन कर सकता है। हम दोनों माला माल हो जाएंगे, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। डैनियल कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता कि उसने किस काम को करके इतने सारे पैसे कमाए हैं। हम किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। साथ ही अगर मैंने एलिना के अकाउंट को ओपन किया तो उसी वक्त मेल चला जाएगा कि मैंने उसके अकाउंट को ओपन किया है, जिससे मैं और तुम दोनों फंस सकते हैं। इसीलिए मैं ये नहीं करूंगा। और तभी उसे अपनी बेटी के एडमिशन का ख्याल आता है, जिसके लिए उसे 10 लाख रुपयों की जरूरत है। वो ना चाहकर भी ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है और सबसे पहले एलिना के अकाउंट को एक्टिवेट करता है। उसके बाद वो जेम्स के केबिन में जाकर कहता है कि बाहर कोई तुमसे मिलने के लिए आया है। जेम्स केबिन से बाहर चला जाता है और जैसे ही वो बाहर जाता है, डैनियल वैसे कंप्यूटर से अकाउंट ओपन वाली ईमेल को डिलीट कर देता है। बस फिर क्या था, एलिना के नाम से एटीएम कार्ड इशू करके डैनियल और उसका साथी कोर दोनों के दोनों पैसे निकालना शुरू कर देते हैं। डैनियल जीनियस था, उसने पहले वार्न कर दिया था कि एक बार में हमें बहुत ज्यादा पैसे नहीं निकालने, वरना किसी को शक हो सकता है। धीरे धीरे हम पैसे निकालेंगे, जिस पर कोर मान जाता है। वही हमें एक माफिया बॉस को दिखाया जाता है, जिसके साथ उसका सबसे ट्रेंड आदमी एलेक्स है। बॉस एलेक्स को बताता है कि आजकल पैसे रखना बहुत मुश्किल हो गया है। गवर्नमेंट हर चीज पर नजर रखती है, इसीलिए गवर्नमेंट को धोखा देने के लिए मैंने अपने पास काम करने वाली एक लड़की, जिसका नाम एलिना है, उसका अकाउंट खुलवाया और उसके अकाउंट में 30 मिलियन डॉलर्स डलवाए, लेकिन वो मुझे धोखा देकर भाग गई। मुझे उसका कुछ पता नहीं कि वो कहाँ पर है। आज भी उसके पास वो पैसे होंगे। इसका मतलब है कि एलिना के अकाउंट में जो 30 मिलियन डॉलर्स हैं वो इसी माफिया बॉस के हैं। एलेक्स जैसे ये सुनता है, उसके मन में लालच आ जाता है। वो अपने बॉस को शराब देकर उसे आग के हवाले कर देता है और एलिना को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं कोर को जो पैसे मिले थे उनमें से 7 लाख डॉलर लेकर वो माइकल नाम के गैंगस्टर के पास जाता है, क्योंकि गलती से उसने माइकल की रोल्स रॉय को टक्कर मार दी थी, जिसकी भरपाई वो करना चाहता है। लेकिन जब कोर उसे 7 लाख डॉलर्स देता है तो माइकल झूठ बोलता है कि कार का इंजन भी खराब हो गया था, 10 लाख और लगेंगे, मुझे मेरे बाकी के पैसे भी चाहिए। कौन बुरी मुसीबत में फंस चुका था
वो उसे बांध देते हैं। कॉन डेनियल को फोन करके बताता है कि मुझे 10 लाख रुपए और चाहिए, जो तुम जल्दी से एलिना के अकाउंट से निकाल कर मेरे पास आओ, वरना ये लोग मुझे मार देंगे। पर एक दिन की कार्ड की जितनी लिमिट होती है वो सारे पैसे निकाल चुके थे। ज्यादा निकालने पर शक हो सकता था, इसीलिए वो एक प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है और उसे गन पॉइंट पर लेकर उसकी आईडी ले लेता है, ताकि उसकी आईडी से एक नया अकाउंट खोले और उसमें एलिना के पैसे ट्रांसफर करके लिमिट से डबल पैसों को निकाल सके। वो उसी समय प्रोस्टिट्यूट के नाम का न्यू अकाउंट खोलता है, उसमें पैसों को ट्रांसफर करता है, जिसमें से 10 लाख कॉर्नर के अकाउंट में डाल देता है। वहीं एलेक्स एलिना का पता लगाते हुए जेनिफर नाम की लड़की तक पहुंच जाता है, जो कि एलिना की बेटी है। लेकिन बचपन में ही एलिना ने जेनिफर को छोड़ दिया था और वो दूसरे आदमी के साथ चली गई थी। जेनिफर को तो पता भी नहीं था कि उसकी मॉम कहाँ है, वो जिंदा है भी या नहीं। वो एलेक्स को सारी बात बताता है, $30 मिलियन के बारे में भी, और ये भी कहता है कि अगर तुम बैंक में प्रूफ कर दो कि तुम एलिना की बेटी हो तो तुम उसके सारे पैसे निकाल सकती हो। वो सारे पैसे मेरे बॉस के हैं, वो उन पैसों को वापस हासिल करना चाहता है, बस तुम मेरी हेल्प करो, तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। तो इंसानियत के नाते जेनिफर तैयार हो जाती है, उसे उन पैसों में से एक भी रुपया नहीं चाहिए। अगले दिन डैनियल को नोटिफिकेशन आता है कि प्रोस्टिट्यूट वाले अकाउंट से सारे पैसे खाली हो गए हैं। ये देखकर वो प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है और पता लगाने की कोशिश करता है कि पैसे कहाँ गए। उसे पता चलता है कि प्रोस्टिट्यूट ने खुद बैंक जाकर सारे पैसे निकाल लिए, जबकि डैनियल ने उसे धमकी दी थी। लेकिन प्रोस्टिट्यूट के दोस्त को जब इसके बारे में पता चला, उन्होंने ये उसे आइडिया दिया और अब वो डैनियल को धमकाते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना, नहीं तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। डैनियल जब बैंक वापस जाता है तो उसे पता चलता है कि सिर्फ अब $25 मिलियन बचे हुए हैं। लगभग 3 मिलियन कॉन निकाल चुका है। ये देखकर डैनियल को बहुत गुस्सा आता है कि कॉन ने उसके साथ धोखेबाजी की, क्योंकि अब तक उसे नहीं पता था कि कॉन लगभग $3 मिलियन निकाल चुका है। लेकिन वो उससे भी शातिर होता है। वो तय करता है कि बाकी के जो $25 मिलियन है वो उन सब पैसों को निकाल लेगा। लेकिन जब वो ऐसा करेगा तो जेम्स की ईमेल आईडी पर एक मेल आएगा। वापस वो वही ट्रिक लगाने की कोशिश करता है। पहले तो पैसे निकालता है और उनको गोल्फ बैग में भर लेता है। इसके बाद जेम्स के कैबिन में ना होने का फायदा उठाकर वो उसके कंप्यूटर से पैसों वाले मैसेज को डिलीट कर देता है। लेकिन तभी वहां पर जेम्स आ जाता है, क्योंकि वॉल्ट के अंदर जो एम्प्लॉय काम करता है उसने जेम्स को बता दिया था कि आज $25 मिलियन निकाले गए हैं। जेम्स सारी बात समझ चुका था कि डैनियल क्या कर रहा है। वो कहता है कि सारे के सारे पैसे यहीं रखो और बाकी 5 मिलियन मिलाकर मुझे दो, वरना मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा। इस चीज से डैनियल डर जाता है। उसके पास अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, उसे $5 मिलियन का इंतजाम करना होगा। पर जैसे वो बैंक से बाहर जाता है, उसे दिखाई देता है कि जेम्स सारे पैसे अपनी कार में डालकर वहां से निकल रहा है, यानी कि उसने डैनियल को धोखा दिया। केस उस पर करेगा और पैसे खुद रखेगा। डैनियल जेम्स का पीछा करता है, लेकिन तभी कॉन उसे फोन करके माइकल के ठिकाने पर आने के लिए कहता है, क्योंकि माइकल की मार खाने के बाद कॉन ने उसे एलिना और $30 मिलियन के बारे में सब कुछ बता दिया था, और जो 3 मिलियन कॉन ने निकाले थे वो भी माइकल के पास ही है। माइकल के लोग डैनियल को पकड़ लेते हैं और उससे सारे पैसे मांगते हैं, पर वो कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, सारे पैसे जेम्स ले गया। इसीलिए माइकल अपने लोगों के साथ जेम्स के घर पहुंचता है और वहीं पर उसे जान से मारकर पैसे ले लेता है। जिसके बाद वो डैनियल को धमकाता है और कहता है कि एलिना जैसे और भी अकाउंट्स बैंक में होंगे, उन सारे अकाउंट से पैसे मुझे लाकर तुम्हें देने होंगे। अब इन दोनों को पैसे तो नहीं मिले, लेकिन ये मुसीबत में फंस चुके थे जिससे बाहर निकलना नामुमकिन था। दोनों को समझ नहीं आता कि इन्हें क्या करना चाहिए। अगले दिन बैंक में जेनिफर आ जाती है। वो कहती है कि मुझे मेरी मॉम एलिना का अकाउंट एक्सेस करना है, क्योंकि अब उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उनके अकाउंट को मैं एक्सेस कर सकती हूँ। और जब डैनियल और कोर को ये बात पता चलती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि अब वो क्या करेंगे। वो कहते हैं कि तुम्हें प्रूफ देना होगा कि तुम एलिना की बेटी हो, इसमें 1 हफ्ते का समय लगेगा। ये सारी बातें सुनकर एलेक्स को गुस्सा आ जाता है। उसकी हरकतों को देखकर जेनिफर समझ जाती है कि वो पैसे अपने बॉस को नहीं देगा, ये पैसे लेने के बाद मुझे भी मार देगा। इसीलिए वो वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन एलेक्स उसे पकड़ लेता है। पर तब बीच में कॉन आकर एलेक्स को बाइक से टक्कर मार देता है और जेनिफर को लेकर वहां से निकल जाता है।
डैनियल समझ चुका था कि ना तो पैसे मिलेंगे और ऊपर से उसका परिवार भी मुसीबत में आ सकता है। इसीलिए वो अपनी पत्नी को उसकी माँ के घर कुछ दिनों के लिए भेज देता है ताकि वो सुरक्षित रहें। जिसके बाद वो कॉर्न से कहता है कि अगर हम भागे तब भी मरेंगे और फाइट किया तब भी मरेंगे, इसीलिए हमें माइकल से फाइट करनी चाहिए ताकि पैसे वापस ले सकें। मेरे पास एक आइडिया है, बस उसको फॉलो करना है। तुम मुझे माइकल के ठिकाने पर मिलो और हाँ, एलेक्स को साथ लेकर आना। ये कहते हुए कोर मान जाता है। अब डैनियल सबसे पहले माइकल के पास आता है और कहता है कि पैसों का असली मालिक आ रहा है, इसीलिए उसको पैसे दे देना वरना तुम नहीं बचोगे। इसके बाद वो कॉर्न जेनिफर और एलेक्स के साथ आता है। उसने पहले ही एलेक्स को बता दिया था कि पैसे माइकल के पास है, अगर तुम उससे पैसे ले सकते हो तो ले लेना। डैनियल का प्लान था कि एलेक्स माइकल और उसके लोगों को मारकर पैसे लेगा और फिर ये एलेक्स को मारकर उससे पैसे छीन लेंगे, लेकिन माइकल बेवकूफ नहीं था। वो सीधे कॉर्न को ही शूट कर देता है जिससे कॉर्न की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद एलेक्स माइकल और उसके लोगों के ऊपर हमला कर देता है। वो वहां पर आग लगा देता है जिससे माइकल और उसके लोग मारे जाते हैं। इसके बाद एलेक्स पैसे लेकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी डैनियल वहीं पर रखी माइकल की गन उठाकर उसे शूट करने की कोशिश करता है, मगर गन के अंदर गोलियां नहीं होती और अब डैनियल बुरी तरह से डर जाता है। पर इस बार उसकी किस्मत उसका साथ देती है। माफिया बॉस के लोग यहाँ पर आकर एलेक्स को गोलियों से भून देते हैं। डैनियल के पास पूरे $25 मिलियन आ चुके हैं। वो जेनिफर को भी कुछ पैसे देता है, मगर वो लेने से इनकार कर देती है क्योंकि उसे ऐसे पैसे नहीं चाहिए थे। डैनियल को पता है कि वो सुबह तक न्यूज की हेडलाइंस में होगा, उसका भांडा फूट जाएगा, इसीलिए वो इन पैसों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। वो सारे पैसे रातों रात अपनी पत्नी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है और सुबह होते ही पुलिस डैनियल को बैंक से पैसे चुराने और जेम्स की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि आखिरी बार उसे ही जेम्स का पीछा करते हुए देखा गया था। लेकिन जेल में आने के बाद भी डैनियल खुश था, क्योंकि भले ही वो अपने परिवार के साथ नहीं था, पर उसका परिवार उन पैसों से अच्छी जिंदगी जी पाएगा। मगर जेल में ही माइकल का एक आदमी मौजूद था। वो माइकल को मारने की वजह से वहीं जेल में डैनियल की हत्या कर देता है। इस तरह से डैनियल भी मारा जाता है। डैनियल और कॉर्न ने पैसे तो चुराए, पर उनका कभी इस्तेमाल नहीं कर पाए, क्योंकि जिंदगी में कभी भी गलत काम का सही अंजाम नहीं होता। गलत कामों का गलत अंजाम होता है, उसकी सजा इंसान को जरूर मिलती है। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।